हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे स्टडी विद जीनियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साथियों, हम साइंस के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पर काम करते हैं। साइंस क्या होता है? विज्ञान क्या है? जो भी संसार है, संसार में किसी भी चीज़ के उसके जो क्रमबद्ध ज्ञान रहता है, उसके क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उसके क्रमबद्ध ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। साथियों, ऐसा नहीं है कि विज्ञान केवल समीकरणों पर सीमित है, केवल फोर्स पर सीमित है, केवल ऊष्मा पर सीमित है। विज्ञान के अनेकों ब्रांच हैं। जैसे वनस्पतियों के अध्ययन का विज्ञान को हम वनस्पति विज्ञान कहेंगे, हड्डियों के अध्ययन के विज्ञान को हम हड्डियों का अध्ययन विज्ञान कहेंगे। इसी तरह से अनेकों ब्रांच है इसकी और अनेकों शाखाएं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। इसी तरह से बीमारियों के अध्ययन को भी विज्ञान कहते हैं। जैसे कैंसर के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, फंगस के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से अनेकों ब्रांचों में बटा है। तो हम उसके एक बेसिक चैप्टर पे 10th के फर्स्ट चैप्टर पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आपको एक बेसिक से नॉलेज पे जाते हैं हम। आपने नमक सुना होगा, नमक NaCl। आपने NaCl में देखा होगा कि ये जो हमारा Na है ये एक अलग तत्व है, हमारा जो Cl है ये अलग तत्व है। ये किस तरह से ये दोनों एक साथ क्लब होके बनते हैं, इसी बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जिस रासायनिक अभिक्रिया को जिस सिंबॉलिक वे में हम शो करते हैं कि Na+Cl = NaCl, इस तरह के नोटेशन को हम कहते हैं समीकरण। तो अब हम इसके बेसिक्स पे जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं अगर फर्स्ट लिखता हूँ तो आप लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकारक किसे कहते हैं? हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होता है और फर्स्ट हमारे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट प्रश्न है, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में बेसिक्स से आ रही हैं हम और बहुत नॉर्मल वे में आप लोगों को पूरा विज्ञान कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा और 100% सिलेबस और 100% कोर्स को कवर करवाया जाएगा। अभिकारक किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था कि Na+Cl = NaCl। ये रासायनिक अभिक्रिया है, आपके सामने दिख रही है। इसमें क्या है? सिंपल सी बात, किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते हैं हम या उसको बनाते हैं तो जो चीज़ बन के आती है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, हम उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं उत्पाद। और जिन चीज़ों से मिलकर जो बनती है हम उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं उन्हें? अभिकारक। आप ये
ये सेम ऐसा ही नोट करना। उसके बाद हम अभिकारक की डेफिनेशंस लिखेंगे। हम अभिकारक की डेफिनेशन लिखेंगे। इन दोनों पदार्थों के में क्या हो रहा है, इन दोनों पदार्थों के रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्लोरीन गैस है, सोडियम सॉलिड है, इन दोनों से मिलके एक क्रिस्टल, एक सॉलिड पार्ट बनता है। क्या बनता है, एक सॉलिड पार्ट। तो क्या हो रहा है, जिन पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया में, जिन पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थों को हम अभिकारक कहेंगे। वे पदार्थ लिखिएगा, नो इसका, वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे उन्हें हम, अभिकारक। सिंपल सी बात। ये Na से प्लस Cl से NaCl कैसे बनता है, ये थोड़ा डीपली पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट आता है, और केमिस्ट्री में बहुत डीपली में आगे की क्लासों में जाओगे तो किस तरह से ये एक होते हैं। ठीक है। अब हमने कि एक रासायनिक अभिक्रिया में समझ लिया कि दो अभिकारक मिलते हैं, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो जो मिलने वाले रहते हैं इनको अभिकारक कहते हैं। नॉर्मल इजीली वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है, ऊष्माक्षेप। डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया किस तरह का नेचर रहेगा, किस तरह की रहेगी, उसी के एक प्रकार की हम बात करते हैं, तो उसमें एक प्रकार आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी यहाँ पर मैं नोट करना भूल गया, आप लोग नोट कर लेना। अभिक्रिया क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, जैसा कभी कभी क्या होता है कि कोई अभिक्रिया, कोई पार्ट्स कोई बन रहा है या कोई टूट रहा है, तो उसमें क्या होती है, उसमें ऊर्जा निकलती है, उसमें ताप बढ़ता है, उसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपने ग्लूकोज सुना होगा, C6H12O6, C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। क्या बनाता है, प्लस H2O प्लस ऊष्मा। हम बैलेंस करते हैं तो 6 से 6 हो गई है हमारा, वो 6 दूनी 12, 6 ये तो 6 ये हो गई। इस तरह से बैलेंस इक्वेशन में LHS का पार्ट RHS के पार्ट से हमेशा ही न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए। देखो साथियों,
6 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन हमारे यहाँ पर है, 6 कार्बन हमारे यहाँ पर हो गए, 12 कार्बन हो गए। तो ये हो गया 12, C6H12 C6। तो ये हो गया हमारे कार्बन 6 H12। तो 6 दूनी 12 O6 तो 6 दूनी 12 और 6 18 C6। तो ये हो जाएगा हमारा 6। आप बैलेंसिंग समझ चुके होंगे कि हमारे कार्बन के यहाँ पर हमने अंक जोड़े कितने हैं, 6। तो हमारे कार्बन यहाँ पर कितने आ गए, 6। इसके अलावा हमारा कार्बन है नहीं है। फिर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, हमारा हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, तो 6 और दूनी 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन हमारा है नहीं। ऑक्सीजन की हम बात करें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और 12 यहाँ पर। 12 और 6 कितना होता है, 12 और 6 18 होते हैं। तो हमारे 6 दूनी 12, 12 ये और 6 ये 18। इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन बैलेंस के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज की जाती है। इसे आपके सिलेबस में है भी, पढ़ लेना उसके बारे में थोड़ा सा। हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति करके उसको संतुलित करना। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएँ होती है जिनमें कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिनमें मिश्रण गर्म होता है, जिनमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऐसी अभिक्रिया क्षेपी अभिक्रिया। आप लोग नॉर्मली ध्यान देना, 2 वर्ड आएंगे, एक आएंगे क्षेपी और एक आएगा शोषी। 2 वर्ड आएंगे, क्षेपी और शोषी। क्षेपी का मतलब होता है देना और शोषी का मतलब होना शोषण करना, शोषना। आप नॉर्मली एक ट्रिक बता सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं ट्रिक के बारे में कि यार शोषी का मतलब शोषना और अवशोषित करना। आपने देखा होगा कि यार वो अवशोषण, किसी चीज़ का अवशोषण करना मतलब शोषी अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होगी जिनमें कि ऊर्जा, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम चल रहे थे क्षेपीय अभिक्रिया पे। तो क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में लिखना, ये भी साथ में लिखना है अपने को और उसके बाद ही लिखना है। तो लिखेंगे हमारे ऐसी अभिक्रिया जिनमें मिश्रण गर्म होता है। क्या होता है, इनमें मिश्रण गर्म होता है तथा ऐसी अभिक्रियाओं में ऊर्जा हमारी क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी भी तरह का वर्ड आया है, आप वर्ड से घबराना नहीं। जो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, हमारा मिश्रण, ऐसी अभिक्रियाओं में हमारा मिश्रण गर्म होता है। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट है, हम अभी क्षेपीय अभिक्रियाएं अगर पढ़ चुके हैं
तो हम इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, लिखिएगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? नॉर्मली शोषी और क्षेपी दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। उष्माशेषी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया से एक दूसरे से भिन्न है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी के जस्ट विपरीत है। और विपरीत है तो आप खुद ही लोग इसका जो डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें प्रकाश विद्युत, भाई पहले से हमें ऊर्जा उष्मा देनी पड़ेगी, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का, जिनमें विद्युत का, जिनमें तापमान बढ़ाने पर संपन्न होगी, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। कैसे? हम एक करते एग्जाम्पल बाद में लिखवा देंगे आप लोगों को, तो लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया सामान्यतः पदार्थों को तोड़ने के दौरान संपन्न होती है। क्या होती है? तोड़ने के दौरान संपन्न होती है। सिंपली बात, अगर कोई पदार्थ है, कोई बना हुआ पदार्थ है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहेंगे सामान्यतः वहाँ यूज होती है। ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि सारी अभिक्रियाएं ही हों, लेकिन सामान्यतः। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न करवाने में, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का, प्रकाश का या ऊर्जा का की ज़रूरत हो, ऊर्जा की ज़रूरत हो, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उष्मा, प्रकाश, जिनमें उष्मा, प्रकाश जिनमें उष्मा, प्रकाश या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उष्मा, प्रकाश या ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक और नोट कर लीजिएगा ऐसे में, ऐसी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे CaCO3।
क्या लेंगे, ऐसे में CaCO3। CaCO3 क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे हम संगमरमर जो हमारी स्टोन बनी रहती है वो स्टोन का ही पार्ट है। तो हम इसको तोड़ते हैं, इसको क्या देते हैं, इसको, ये जो सिंबल है ये हमारा हीट का सिंबल है, गर्मी का सिंबल है, ताप का सिंबल है, या हम इसे कैसे गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर CaO चूना प्लस CO2, ऑक्सीजन 3 है तो ये 3 है, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। तो हमारा जो ये चूना जो निकला है वो सॉलिड में निकलता है और ये हमारा गैस फॉर्म में निकलता है, और ये हमारा काई फॉर्म में रहता है, हमारे ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हो सके यथासंभव उनको भी हमारी तरफ से किसी प्रकार की सहायता मिल जाए। धन्यवाद साथियों।